हेलो एवरीवन। क्या बिहार राज्य की तस्वीर बदल पाएगी जन स्वराज पार्टी? एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से माननीय श्री प्रशांत किशोर साहब की जो पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है और किस तरीके से ये पार्टी क्या वास्तविकता में बिहार की तस्वीर बदल पाएगी नहीं बदल पाएगी। तो साथियों, आपको पता होगा चुनावी रणनीतिकार रहे हैं माननीय श्री प्रशांत किशोर साहब। आपने इनको बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। मोदी जी के चुनाव की कैंपेन हो या बहुत सारे चुनावों की कैंपेन में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके की चीजों की जरूरत है, क्या वाकई में लोग चाहते हैं, लोगों की चाह क्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी पूरी आइडियोलॉजी, पूरे अपने रणनीतिकार के रूप को इन्होंने अपने यहां पर बिहार राज्य में लाने की कोशिश की है और इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे आज के इस छोटे से सेशन में हम देखने की कोशिश करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बन चुके हैं प्रशांत किशोर साहब और इन्होंने जन स्वराज की अपनी पार्टी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। और इसी के साथ दोस्तों, बिहार के इतिहास में एक और इंपॉर्टेंट पार्टी की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो गांधी जयंती के मौके पर दोस्तों बिहार में एक और पार्टी की एंट्री हुई और यहां पर आपके चुनाव आयोग की जब हरी झंडी मिल गई तब से यह पार्टी अब चर्चा में है और ये पूरे फुल फॉर्म में दिख रहे हैं माननीय श्री प्रशांत किशोर साहब। इन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो दिया है वो ये दिया है कि बिहार में सरकार बनते ही शराबबंदी खत्म करेंगे और शराब से जो मिलने वाला टैक्स है उससे 20 साल में 5 लाख करोड़ रुपए जुटाकर शिक्षा के क्षेत्र में उसको निवेश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बिहार में वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था लागू करने की पेशकश माननीय श्री प्रशांत किशोर साहब कर रहे हैं। देखिए, हो भी ये रहा है, शराबबंदी की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेप इनके द्वारा लिया जा रहा है, आप खुद बताइएगा, लीगली तरीके से कई सोर्सेस से पता चलता है कि बिहार में शराब अवैध तरीकों से आज भी अवेलेबल है ना। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी बिहार में कच्ची शराब, नकली शराब की दिक्कतें थी जिससे लोगों की जान जा रही थी। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचें, अगर आप इकोनॉमी को बिहार की देखें तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने की कोशिश करें, बाहर के पर्यटक आते हैं उनको अवेलेबल नहीं है, या बाहर के प्रदेश के लोग आते हैं उनको अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर इसके जो सही मायने हैं, इस चीज को सही तरीके से पेश करते हुए कि नकली शराब और यहां पर जो आपकी ऐसी जानलेवा शराब है उसको प्रमोट ना करते हुए यहां पर शराब की बिक्री हो, एक सही लेवल पर सही शराब की बिक्री हो और उससे जो टैक्स राज्य सरकार को प्राप्त हो उससे ये एजुकेशन में इसको निवेश कर सकें, इसको लेकर प्रशांत किशोर जी की सोच आपको देखने को मिल रही है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो ये पैसा है ये हम बजट में सैंक्शन नहीं करेंगे और ना ही नेताओं की सिक्योरिटी पर जाएगा। इसका इस्तेमाल हम रोड पर, ट्रांसपोर्ट पर, पानी पर, बिजली के लिए करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में पानी, बिजली और सड़क की। सरकारों के 7 निश्चय प्रोग्राम में बिहार के आप देखेंगे ये बहुत बड़ी प्रायोरिटीज हैं 7 निश्चय की अगर हम बात करेंगे, बट अभी तक ये ग्राउंड लेवल पर पहुंच नहीं पाई हैं। तो ये कह रहे हैं साफ साफ कि जो भी यहां से बजट रेवेन्यू जनरेट होगा हम इसका उपयोग शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाने में करेंगे। आज तक बिहार में स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री ही मिल पाई है, लेकिन एग्जैक्टली एजुकेशन बिहार में अब तक जो ग्राउंड लेवल पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और साथियों, इसी के साथ एक और यहां पर एक पार्टी के अध्यक्ष हमें देखने को मिल रहे हैं और ये कोई और नहीं दोस्तों, ये है माननीय श्री मनोज भारती साहब। ये साथियों जो नवगठित जन स्वराज पार्टी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज भारती साहब। और इनके साथ यहां पर याद रखें ये मधुबनी जिले के हैं और दलित जाति से आते हैं। और प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मेरी पार्टी का जो फेस होगा, वो अध्यक्ष होगा, वो दलित चेहरा होगा। तो इनको मनोज भारती जी को यहां पे अध्यक्ष बनाया गया। अभी ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि आप सोचो कि कोई ऐसे ही आदमी है। सबसे पहले आईआईटी कानपुर के पास आउट है और विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में ये दोस्तों अधिकारी रहे हैं। और विदेश सेवा के दौरान अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण देशों के राजदूत भी आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? तो मनोज भारती जी की बात अगर हम करते हैं तो एक अनुभवी और जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं जो वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो लोगों की जो ग्राउंड समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर जानते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कुछ नई दिशा दें,
बिहार राज्य को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएं, और जो अभी पार्टीज हैं और आपके एजेंडा अगर ये रहे तो श्योरली साथियों आपको यहां पर यूथ सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको लेकर नई पार्टी है और देखते हैं ये पार्टी कहां तक जाती है। और साथियों आप हमारे अगर स्टडी IQ के कोर्सेज से कॉम्प्रिहेंसिवली जुड़ना चाहते हैं, अपनी BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ये आपका बैच चल रहा है संकल्प बैच 5, जिसमें एडमिशन क्लोजिंग डेट 10 अक्टूबर है। आप DV सर कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर अपनी क्लास का पा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।